हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बायो टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं बायो टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, बच्चों को अक्सर ये बातें समझ में नहीं आती। तो हम बड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, तो वो प्रिंसिपल होता है उस चीज़ का। तो अब मैं बात कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में। मतलब हम यहाँ ये पढ़ने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में, तो दो प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। जो पहला प्रिंसिपल है उसे बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोला जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। और दूसरा जो होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उसे बोला जाता है बायो प्रोसेसिंग। बायो प्रोसेसिंग। ठीक है। तो मेनली जो कितने प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के? दो प्रिंसिपल होते हैं। एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होता है बायो प्रोसेसिंग। तो अब हम दोनों चीजों को समझेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और बायो प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, इन दोनों प्रिंसिपल को हम समझेंगे। तो अब हम देखिए, अगर मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग के बारे में पहले बताऊं, तो उससे पहले हमें एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग आपको बहुत ही आसानी तरीके से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, कोई एक ह्यूमन है जो क्या है, जिसे डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस। सपोज करिए कोई पर्सन है, ये कोई क्या है, पर्सन। ये किससे सफर कर रहा है? मान लीजिए इसे डायबिटीज है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, शुगर है, डायबिटीज है। ठीक है, तो देखिए इस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है। तो इसका पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि रीजन ये है कि इस बंदे की, या जो ये पर्सन है, इसका जो पैनक्रियाज है, इसका जो क्या है, पैनक्रियाज है, उस पैनक्रियाज ने क्या कर दिया है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रिएशन क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ठीक है, हमें जनरली पता है कि जब किसी भी पर्सन की बॉडी जो होती है, वो बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज होता है, वो इंसुलिन का सिक्रिएशन क्या कर देता है, जब बंद कर देता है, तो वो बंदा क्या करता है, या जो वो पर्सन होता है, वो डायबिटीज मेलाइटस से क्या कर जाता है, सफर कर जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करके रखता है, मैनेज करके रखता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इंसुलिन पैनक्रियाज आपका सिक्रेट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। और इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अब इसका इलाज क्या है, हम बात करते हैं इस पर्सन को कि मतलब आप ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे। जनरली हम देखते हैं जो डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं, उनको बाहर से क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इंसुलिन के उनको क्या लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो बाहर से क्या दिया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि इनकी बॉडी में जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई है, वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, तो मेरा देखिए, ये पूरा का पूरा पर्पस जो है समझाने का, आपको वो ये समझाना है कि जो हम बाहर से जो आर्टिफिशियली क्या दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इंसुलिन के जो हम बाहर से आर्टिफिशियली क्या दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, ताकि इस हम क्या कर सकें, डिजीज का क्योर कर सकें। तो सवाल ये है, ये इंसुलिन आया कहां से, ये इंसुलिन आया कहां से, ये जो हम आर्टिफिशियली इंसुलिन दे रहे हैं, इसको बनाया किस तरीके से गया है। तो देखिए, ये जो इंसुलिन हमने बनाया है आर्टिफिशियली, ये हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया है। किसका यूज करते हुए बनाया है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमने क्या किया है, इस इंसुलिन का फॉर्मेशन किया है। अब ये इंसुलिन किस तरीके से बना है, हम उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं ये जो इंसुलिन है, जो हम बाहर से दे रहे हैं किसी भी पर्सन को, एक्चुअल में ये जो इंसुलिन है, इसको बनाया किस तरीके से गया है। ठीक है, हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ये जो इंसुलिन है, इसको किस तरीके से आर्टिफिशियली बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, तो आपको
बहुत अच्छा आसान तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग भी समझ में आ जाएगी और बायो प्रोसेसिंग भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों प्रिंसिपल हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। और जैसे कि मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई चीज काम किस तरीके से करती है। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, इंसुलिन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज कर ये कोई ह्यूमन है, ये कोई क्या है, ह्यूमन है, ठीक है, कोई हेल्दी ह्यूमन है। मैं क्या करूंगा, मतलब ये मान लीजिए ह्यूमन जो है डायबिटीज मेलाइटस से सफर नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस ह्यूमन से क्या करूंगा, मैं सेल निकालूंगा, इसकी मैं क्या निकालूंगा, सेल। और सेल मैं निकालूंगा जिसमें इंसुलिन का क्या हो, जीन हो। ठीक है, आपको पता है कि जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो मान लीजिए पर्सन है, मैंने इस पर्सन की कोई क्या निकाली, सेल आइसोलेट कर ली, और सपोज कीजिए इस सेल के अंदर ये क्या पड़ा है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। इस सेल के अंदर ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और इसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगी, याद रखिएगा, इंसुलिन बनाने वाली क्या होगी, जीन। क्या होगी, इंसुलिन बनाने वाली जीन होगी। ठीक है, ये कोई पर्सन है, पर्सन की मैंने एक सेल निकाल ली, और सेल के अंदर आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, अभी जीन्स होते हैं आपके। तो इंसुलिन बनाने वाली जीन इसके अंदर पड़ी है। सपोज करिए मैंने क्या करा, ये जेनेटिक मटेरियल इस सेल से मैं एक बार बाहर निकाल लेता हूं, और ये मान लीजिए ये मेरे पास क्या आ गया, सपोज करें ये मेरे पास जेनेटिक मटेरियल आ चुका है। और इस जेनेटिक मटेरियल में मान लीजिए मेरा ये एक जीन है ना, ये वाला जो एरिया है, इसे मैं मान क्या कर लेता हूँ, एक जीन की तरह मान लेता हूँ। तो ये मान लीजिए इंसुलिन बनाने वाली जीन है। क्या है, इंसुलिन बनाने वाली जीन, इंसुलिन की जीन है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मेरे पास कुछ एंजाइम आजकल क्या है अवेलेबल है, जिससे मैं क्या करूंगा, इस इंसुलिन की जीन को मैं क्या कर लूंगा, कट करके अलग ऑब्टेन कर लूंगा। ठीक है, कौन से वो एंजाइम है, किस तरीके से कट करते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। बस आप सिर्फ इतना याद रखिए, मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने जो पर्सन की सेल में से जो क्या निकाला है, मैंने डीएनए निकाला है, या जो जेनेटिक मटेरियल निकाला है, उसमें जो इंसुलिन की जीन है, अब मुझे ये इंसुलिन की जीन चाहिए। मैं इस इंसुलिन की जीन की हेल्प से, देखिए अभी आपको मैं आर्टिफिशियली इंसुलिन बना के दिखाऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं कि मुझे इंसुलिन की जीन चाहिए। तो सवाल ये है, इंसुलिन की जीन हमारे पास आने वाली कैसे है। तो मैं क्या करूंगा, एंजाइम्स के थ्रू क्या करूंगा, एंजाइम्स के थ्रू इस डीएनए को क्या करूंगा, कट करूंगा, जिससे छोड़ के क्या डीएनए क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली मेरे पास मेरी क्या आ जाएगी, सपोज करिए इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। ठीक है, डीएनए को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में कर लिया, सपोज कीजिए ब्रेक। और ये मेरी क्या है भाई, मान लीजिए इंसुलिन का फॉर्मेशन करने वाली इंसुलिन की जीन है। तो देखिए अब मेरे पास इंसुलिन की क्या आ चुकी है, जीन आ चुकी है। अब देखिए मैं इस जीन का यूज करते हुए किस तरीके से क्या बनाने वाला हूं, आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाने वाला हूं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो जीन है, ये जो जीन है इसका यूज किस तरीके से करूंगा। तो देखिए आप बैक्टीरिया के बारे में तो जानते ही होंगे। जैसे सपोज कीजिए एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो बैक्टीरिया होता है, एक तो बैक्टीरिया में इसका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। सपोज करिए ये बैक्टीरिया क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं बैक्टीरिया, उनमें मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा, या जो मेन डीएनए होता है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मिलता है। क्या मिलता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मिलता है। और इस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को, सर्कुलर डीएनए को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। तो हमने आपको क्या याद रखना है कि मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक तो कोई भी बैक्टीरिया हो भाई, कोई भी बैक्टीरिया हो, उसके अंदर एक तो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, और एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जिस तरीके से मेन डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ये भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, पर ये एक्स्ट्रा होता है। ठीक है ना, मेन के अलावा। इसे प्लाज्मिड बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाता है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस तरीके की हमारे पास टेक्निक अवेलेबल है, जिससे हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से बाहर निकाल सकते हैं। बैक्टीरिया से क्या निकाल सकते हैं, बाहर। क्योंकि देखिए ये बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा है, ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया क्या नहीं होगा, मरेगा नहीं। तो सपोज कीजिए मैंने
मेरे पास जो टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है वो सारी हम बाद में बात करेंगे। मैंने क्या करा, टेक्निक को यूज करते हुए इस प्लाज्मिड को मैंने क्या कर लिया, सपोज कीजिए इस तरीके से मैंने बाहर की तरफ मैंने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इस प्लाज्मिड को भी क्या करूंगा, कट करूंगा। इस प्लाज्मिड को भी मैं क्या करूंगा, कट करूंगा। और इस प्लाज्मिड के अंदर, इस प्लाज्मिड के अंदर मैं ये इंसुलिन की जीन अटैच कर दूंगा। ठीक है, ये सारा काम करने के लिए हमारे पास सुटेबल टेक्निक अवेलेबल है। तो इसी वजह से देखिए, अगर हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल होंगी तभी हम ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, वरना ये काम नहीं हो रहा होता। तो देखिए मैंने क्या करा, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस प्लाज्मिड को भी क्या करूंगा, कट करूंगा। क्या करूंगा, प्लाज्मिड को भी कट करूंगा। मान लीजिए मैंने क्या करा, प्लाज्मिड को कट कर लिया। और इस एंजाइम के थ्रू कट करेंगे। कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है वो मैं आपको सब बताऊंगा जब हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे चैप्टर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इस इंसुलिन की जीन को यहाँ पे अटैच करूंगा। क्या कर दूंगा, इंसुलिन की जीन को यहाँ पे अटैच करूंगा। सपोज कीजिए मैंने इंसुलिन की जीन को, मैं जीन को थोड़ा अलग तरीके से दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए इंसुलिन की जीन को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो जीन है उसको मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने इस जीन को यहाँ मैंने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दी भाई, जीन को, इंसुलिन की जो जीन है उसे मैंने क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। इनकॉर्पोरेट का मतलब उसे जोड़ दिया इन प्लाज्मिड। किसके अंदर, इन प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर इसे मैंने क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। किसे, इंसुलिन की जीन को। देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस ये जो डीएनए बन गया है, ये जो क्या बन चुका है, डीएनए, ये जो डीएनए है, इस डीएनए को मैं क्या करूंगा, वापस इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ट्रांसफर। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, जब मैंने निकाला तो प्लाज्मिड था। अब मैंने क्या करा है, पहले मैंने प्लाज्मिड को निकाला, फिर प्लाज्मिड को मैंने कट करके उसके अंदर क्या कर दिया, उसके अंदर इंसुलिन की जीन जोड़ दी। ठीक है, अब देखिए ये जो डीएनए बन चुका है ना, इस डीएनए को याद रखिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका हमने दोबारा से फॉर्मेशन किया है, इसको हमने रिकॉम्बिनेशन किया है इसका हमने। ठीक है ना, इसका हमने दोबारा से कॉम्बिनेशन बनाया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या शॉर्ट में इसको आरडीएनए बोल दिया जाता है। और याद रखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो जीन आप ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपने जो जीन बाहर से ऐड की है, इस जीन को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, इस जीन को एलियन जीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलियन जीन। ठीक है, या इसको डिजायर्ड जीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन भी बोल दिया जाता है। इसे एलियन जीन, डिजायर्ड जीन, या इसे फॉरेन जीन के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये जो मैंने क्या किया है, प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड के बाद मैंने प्लाज्मिड को कट किया, उस प्लाज्मिड के अंदर मैंने क्या कर दी, ये इंसुलिन की जीन जोड़ दी। और जो मेरे पास डीएनए निकल के आया है, जो मेरे पास अब डीएनए बना है, क्या, प्लाज्मिड, और क्या करते हैं, इस जीन को जोड़ने के बाद उसे मैंने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो मैंने जीन की ऐड की है, ठीक है ना, इस जीन को मैं क्या बोलूंगा, एलियन जीन, डिजायर्ड जीन, या इसको मैं फॉरेन जीन के नाम से जानता हूं। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये तो आपका क्या है, प्लाज्मिड है, ये आपका प्लाज्मिड का पार्ट है, ये आपकी इंसुलिन की जीन है, जिसे आपने एलियन जीन, डिजायर्ड जीन, या आपने फॉरेन जीन बोला है। और इस पूरे के पूरे डीएनए को आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलोगे। तो मैंने क्या करा, मैंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस सेल में डाल दिया। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर देता हूं, और मैं ये वाला डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने ये डीएनए इसके अंदर क्या कर दिया है, एंटर कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है। तो सपोज कीजिए ये यहाँ पे क्या आ चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है। ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये जीन क्या होगी, ये जीन इस बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस होगी। ठीक है, किस तरीके से एक्सप्रेस होगी हम जानते हैं। इस क्या होगा, जीन से पहले एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए के बाद इसका ट्रांसलेशन हो गया, प्रोटीन बनेगा। और जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन इंसुलिन ही होगा। क्या होगा, इंसुलिन। ये बेसिक बातें हैं,
ये हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जनरली पढ़ी होती है, ठीक है, कि ये जो मैंने जीन डाली है, ये जीन पहले क्या होगी, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर इसका ट्रांसलेशन होगा, और फिर यहाँ जो प्रोटीन बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे सपोज कि ये इस जीन का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ये mRNA बना, और इस mRNA का जब क्या हुआ, ट्रांसलेशन, तो मेरे पास फाइनली क्या बन के आएगा, प्रोटीन बनेगा। सपोज कीजिए ये प्रोटीन, ये mRNA है और ये क्या है, प्रोटीन, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रोटीन बन के आएगा, इस प्रोटीन को मैं क्या बोलूंगा, इंसुलिन। तो देखिए मैंने क्या करा, किस तरीके से जीन, इस जीन का यूज करते हुए मैंने क्या बना लिया है, इंसुलिन प्रोटीन बना लिया, इंसुलिन जीन, इंसुलिन क्या बना लिया है, हार्मोन बना लिया है, या इंसुलिन प्रोटीन बना लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस इंसुलिन को यहां से आइसोलेट कर सकता हूं, इस इंसुलिन को क्या कर सकता हूं, इस बैक्टीरिया से आइसोलेट करके, इसको प्योरीफाई वगैरह करके क्या कर सकता हूं, मैं इस पेशेंट को दे सकता हूं, और इसका मैं क्या कर सकता हूं, इसकी जो डिजीज है डायबिटीज मेलाइटस, उसका मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या बनाया है, इस मेथड से हमने क्या किया है, आर्टिफिशियली इंसुलिन का क्या किया है, क्या किया गया है, फॉर्मेशन किया गया है। अब देखिए ये जो सारी प्रोसेस होती है, ये जो सारी क्या होती है, प्रोसेस, ये जो मैंने जो भी प्रोसेस की है, ये सारी की सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आती है, ठीक है। देखिए यहां से लेके ये जो मैंने सारी प्रोसेस की है, ठीक है, ये जो प्रोसेस की है, इसे सारी सारी की सारी ये जो प्रोसेस है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज। ये देखिए मैंने ये क्या कर दिया है, जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके या प्लाज्मिड को चेंज करके मैंने क्या बनाया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है। और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हेल्प से मैंने क्या किया है, मेरा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था, जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए था, मैंने वो बनाया है। मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था, इंसुलिन। तो मैंने क्या किया, अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्या मैंने अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज किया है, ठीक है। पहले ये प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड के अंदर क्या नहीं थी भी, इंसुलिन की जीन नहीं थी। मैंने क्या किया, उस प्लाज्मिड को कट करके उसके अंदर क्या कर दी, इंसुलिन की जीन ऐड कर दी, और मैंने प्लाज्मिड को क्या कर दिया अभी, अल्टर कर दिया, प्लाज्मिड का मैंने क्या कर दिया अभी, प्लाज्मिड को मैंने चेंज कर दिया, उसके अंदर मैंने नई जीन ऐड कर दी, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा काम है, ये जो सारा का सारा जो काम है, ये सारा का सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस है, इसके अंदर क्या करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह, उसको हम क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। वो चेंज क्यों किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, हमारी मर्जी का जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हम उसको क्या कर सके, ऑब्टेन। ये सारा का सारा जो काम है किसके अंदर आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। अब सवाल आया बायो प्रोसेसिंग क्या होती है, तो बायो प्रोसेसिंग को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अब ये जो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, इंसुलिन मिल गया, ठीक है। पर ये तो अभी क्या हुआ है, देखिए मैं क्या चाहूंगा, इस इंसुलिन को मैं बहुत बड़े लेवल पे क्या करूं, प्रोड्यूस करूं। मैं क्या चाहूंगा, मैं इस इंसुलिन को बहुत बड़े लेवल पे क्या करूं, प्रोड्यूस करूं, बहुत बड़े आप बोल सकते हैं पैमाने पर मैं इसको बनाऊं। तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, बायो प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। बायो प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम ये जो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, इसको बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बायो प्रोसेसिंग एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने क्या किया है, जो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है उसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े लेवल पर जो क्या है, इन चीजों का क्या करते हैं, कल्चर करते हैं या उसकी ग्रोथ करवाते हैं। तो अब देखिए बायो प्रोसेसिंग में आपको सिंपली बता देता हूं, जैसे बायो प्रोसेसिंग में होगा क्या। अब देखिए जो मेरे पास बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर मैंने क्या किया अभी, इंसुलिन का जीन डाल के इस बैक्टीरिया के अंदर जो मैंने क्या बनवाया है, इंसुलिन बनाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये इंसुलिन बहुत बड़े लेवल पे बने, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या कर सकूं, जो बीमारी है उसका क्या कर सकूं, ट्रीटमेंट कर सकूं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस बैक्टीरिया की लार्ज स्केल पर या बहुत बड़े लेवल पर क्या करवाऊंगा, ग्रोथ करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए हमारे पास ऐसे क्या है भाई, टेक्निक्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन बैक्टीरियाओं का, ये जो सेल्स होती हैं उनका हम बड़े लेवल पर क्या करा सकते हैं, कल्चर करा सकते हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूँ बायो प्रोसेसिंग में होता क्या है। बायो प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या होते हैं,
बड़ी बड़ी आप बोल सकते हैं मशीन्स होती है जिनको बायो रिएक्टर बोला जाता है। क्या किया जाता है, क्या बोला जाता है, बायो रिएक्टर। ठीक है, बायो प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या होता है, देखिए बड़े बड़े आप बोल सकते हैं मशीन्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, बायो रिएक्टर। मैं क्या करता हूं, इस बायो रिएक्टर के अंदर, ठीक है, इस बायो रिएक्टर के अंदर ये बैक्टीरिया डाल देता हूं। क्या करता हूं, इस बायो रिएक्टर के अंदर ये बैक्टीरिया डाल देता हूं, और साथ ही साथ इस बायो रिएक्टर के अंदर वो सारी कंडीशंस अवेलेबल कराता हूं जो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, वो सारी की सारी कंडीशन में क्या करूंगा, इस मशीन के अंदर इस बैक्टीरिया को क्या कराऊंगा, अवेलेबल कराऊंगा, जिससे क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो होगा रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बहुत ही रैपिड तरीके से बढ़ाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, बायो प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो सिंपली अगर हम बात करें कि बायो प्रोसेसिंग को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, बायो प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम, स्टेराइल कंडीशन में, याद रखिएगा बायो प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, स्टेराइल कंडीशन। अब स्टेराइल कंडीशन का मतलब क्या है, स्टेराइल कंडीशन का मतलब क्या है, देखिए स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन का मतलब होता है जर्म फ्री कंडीशन। क्या है, जर्म फ्री कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी क्या ना हो, माइक्रो वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। तो देखिए बायो प्रोसेसिंग के अंदर मैं क्या करता हूं, स्टेराइल कंडीशन के अंदर डिजायर्ड माइक्रोब की या डिजायर्ड सेल की ग्रोथ करवाता हूं। तो देखिए मैंने जिस अभी आपको बताया है कि बायो प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, बायो रिएक्टर को यूज करते हैं। देखिए इन बायो रिएक्टर को पहले स्टेराइल किया जाता है, इन बायो रिएक्टर को क्या किया जाता है, पहले स्टेराइल करते हैं, यानी कि जर्म फ्री करते हैं। ठीक है, जर्म फ्री हम इस तरीके से करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी माइक्रोब, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, XYZ कोई भी ना बचे। इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कुछ भी हो वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे स्टेराइल कंडीशन क्रिएट कर ली। अब मैं क्या करूंगा, इस स्टेराइल कंडीशन में जो मेरा डिजायर्ड माइक्रोब है, ये क्या है, मेरा डिजायर्ड माइक्रोब है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इस यहां पर, इस जगह पर सिर्फ ये ही बैक्टीरिया ग्रोथ करे। तो ये मेरा क्या हुआ भाई, डिजायर्ड माइक्रोब। तो मैं क्या करता हूं, बायो रिएक्टर के अंदर स्टेराइल कंडीशन में जो मेरा डिजायर्ड माइक्रोब होता है, सिर्फ और सिर्फ इस डिजायर्ड माइक्रोब की क्या करवाता हूं, बड़े लेवल पर ग्रोथ करवाता हूं ताकि मुझे क्या हो सके, मेरा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मुझे मेरा मिल सके, है ना, बड़े लेवल पर। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, बायो प्रोसेसिंग बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और बायो प्रोसेसिंग क्या होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखिए ये जो स्टेप है ये सारे के सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे स्टेप जो है वो किसके अंदर आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। और ये जो स्टेप है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंदर क्या करोगे आप, स्टेराइल कंडीशन में आप अपने डिजायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ करवाओगे। ठीक है, वो जो स्टेप होता है वो बायो प्रोसेसिंग के अंदर आता है। तो टोटल ओवरऑल जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी इन्हीं दो प्रिंसिपल पर काम करती है, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बायो प्रोसेसिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो, डीएनए या आरएनए जो होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको आप अल्टर करते हो। क्या क्यों करते हो अल्टर, क्यों चेंज करते हो, ताकि आप अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सको। और बायो प्रोसेसिंग में क्या करते हो आप, जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के जिस सेल के अंदर आपने या जिस होस्ट के अंदर आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, उस होस्ट का आप क्या करते हो, बड़े लेवल पर क्या कराते हो, ग्रोथ करवाते हो, ताकि आपको क्या हो सके, जो प्रोडक्ट है आपका डिजायर प्रोडक्ट, वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में मिल सके। तो देखिए ये एक बेसिक इंट्रो था पूरे के पूरे लेसन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और बायो प्रोसेसिंग क्या होती है। अब देखिए इसी पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म है या जो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या करेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब वीडियोस के अंदर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आई, ये बेसिक जो है, तो आपको हो सकता है थोड़ा आगे जो लेसन हो उसको समझने में थोड़ी क्या हो, प्रॉब्लम्स आई हो। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।